हाल ही में अपने भाई बहनों के साथ काम करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनुभवहीन हूँ और सिद्धांत अच्छे से नहीं समझती। चर्चा के समय मुझे कुछ गलत कहने और उनकी नज़रों में सम्मान खोने का डर लगा रहता है। तो मेरा कोई विचार या राय होती भी है तो मैं शायद ही साझा करती हूँ। सभी को कुछ ना कुछ बोलते सुनकर भी मैं चुप ही रहती हूँ। मैं दिल से भाग नहीं लेती, अपनी भूमिका नहीं निभाती। मेरे लिए ये बहुत निराशाजनक है, लेकिन समझ नहीं आता क्या करूँ। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है तो आपने क्या किया? जब मैंने अपना कर्तव्य करना शुरू किया, मैंने देखा कि जिन भाई बहनों के साथ मैं संपादन कार्य कर रही थी वे काफ़ी अनुभवी थे, वे सिद्धांतों को समझते थे और बहुत अच्छी क्षमता वाले थे। हर कोई जानता था कि कौन सत्य को समझता है और किसके पास सच्ची प्रतिभा और ठोस शिक्षा है। इसने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। मैं औसत क्षमता की थी और मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं थी। इसलिए अगर मैं अपनी चर्चाओं में यूं ही अपनी राय व्यक्त करूं तो क्या ये मछली को तैरना सिखाना नहीं होगा? अगर मैं सही निकली तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत हुई तो सब सोचेंगे सत्य के अभाव में भी मैं दिखावा कर रही हूँ, जो शर्मनाक होगा। मैं अपने आप को लगातार याद दिलाती रहती थी कि बोलने से ज़्यादा सुनूं और किसी का ध्यान ना खींचूं। इसलिए जब हम समस्याओं पर मनन कर रहे होते थे तो मैं शायद ही अपनी सोच साझा करती थी। एक बार जब मैंने सुझाव दिया भी तो सबने कहा कि यह सही दृष्टिकोण नहीं है। मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ और लगा उतावलेपन से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, वरना अपनी गलत बात पर मूर्ख लगूंगी। मुझे लगा कि सावधानी से आगे बढ़ने और अपने विचारों को खुद तक सीमित रखने की जरूरत है। मैंने यह सुनिश्चित किया कि अपने विचार प्रकट न करूं और पहले दूसरों को उनकी बात कहने दूं। एक बहन हमारी टीम में शामिल हुई जो बहुत क्षमतावान और वास्तव में अंतर्दृष्टि संपन्न थी और वो मेरे साथ काम करने वाली थी। जब हम एक मुद्दे पर बात कर रहे थे तो मेरे पास कुछ विचार थे जिन्हें मैं साझा करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे चिंता हुई कि अगर मेरी सोच गलत हुई और मैंने जो कहा वह जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो ये नई बहन सोच सकती है कि मैं सरल और नासमझ हूँ और मेरी असलियत उजागर हो जाएगी। फिर अगर उसने मुझे तुच्छ समझा तो मैं क्या करूंगी? तो मैंने उस विचार को छोड़ उसकी राय जानने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक इस समस्या पर मैंने मुश्किल से अपना कोई दृष्टिकोण साझा किया। मैंने उसके दृष्टिकोण के साथ चलने का विकल्प चुना जिससे मैं शर्मिंदगी से बच जाऊंगी और चीजें आसान हो जाएंगी। क्या कर्तव्य में ऐसे सहयोग करना प्रभावी था? चूंकि मैं ज्यादा बात नहीं करती थी इसलिए हमारा सहयोगी परिवेश काफी नीरस था। कभी कभी जब उसके सामने कोई समस्या आती और मैं अपनी राय साझा ना करती तो हम बस उस पर अटक जाते। हमारी उत्पादकता बहुत कम थी और कार्य प्रगति रुक गई थी। जैसे जैसे समय बीता मैं और कम बोलने लगी और अगर मेरी कोई राय होती भी थी तो मैं अपना मुंह खोलने से पहले बहुत सोच विचार करती थी। मैं बहुत ही खिन्न महसूस करती थी और कुछ खास हासिल नहीं कर रही थी। मैं उस स्थिति में फंस गई थी जहां मैं बहुत उदास और परेशान महसूस कर रही थी। इसी दौरान मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने आई और कहा, परमेश्वर, मैं अपने कर्तव्य में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता महसूस नहीं कर पा रही हूँ और काम में शायद ही प्रगति कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरा कौन सा भ्रष्ट स्वभाव तुम्हें अप्रसन्न करता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। एक दिन आत्मचिंतन करते समय मेरे दिमाग में सहसा कपटी शब्द उभरा। इसे मैंने परमेश्वर के प्रासंगिक वचनों की अपनी खोज में पाया। कुछ लोग खुलकर बात नहीं करते और अपनी सोच दूसरों से साझा नहीं करते, और जो वे करते हैं उसमें दूसरों से परामर्श नहीं करते, बल्कि प्रकट रूप में दूसरों के प्रति सतर्क रहते हुए अलग थलग रहते हैं। वे खुद को जितना हो सके उतना ज़्यादा ढक कर रखते हैं। क्या ये शातिर व्यक्ति नहीं है? उदाहरण के लिए उनके पास एक विचार है जो उन्हें शानदार लगता है और वे सोचते हैं मैं इसे अपने तक ही रखूंगा। साझा करने पर तुम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो और मेरी सफलता हथिया सकते हो। मैं इसे गुप्त रखूंगा। अगर कुछ ऐसा हुआ जो वे नहीं समझते तो वे सोचेंगे मैं अभी नहीं बोलूंगा, वरना किसी और ने ऊंची बात कही तो क्या होगा? क्या मैं मूर्ख जैसा नहीं दिखूंगा? हर कोई मेरी असलियत जान लेगा और इसमें मेरी कमजोरी देखेगा। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए।
चाहे जो भी परिप्रेक्ष्य या कारण हो, चाहे जो भी अंतर्निहित उद्देश्य हो, वे डरते हैं कि हर कोई उनकी वास्तविकता जान जाएगा। वे अपने कर्तव्य और लोगों, चीजों और घटनाओं को हमेशा इस तरह के परिप्रेक्ष्य और रवैये के साथ लेते हैं। यह किस तरह का स्वभाव है? कुटिल, कपटी और दुष्ट स्वभाव। आमीन। आमीन। यह पढ़कर मेरा दिल भारी हो गया। परमेश्वर के वचनों ने मेरी वास्तविक स्थिति उजागर कर दी, और कुटिल, कपटी और दुष्ट स्वभाव शब्द तो मेरे लिए वाकई तीखे और शर्मिंदा करने वाले थे। मैंने सोचा कैसे सीधे बात न करके या अपनी राय व्यक्त न करके मैं बहुत समझदारी बरत रही थी, लेकिन वास्तव में मैं षड्यंत्रों से भरी थी। जो मुद्दे हमारे सामने आए थे उनके बारे में मेरे अपने दृष्टिकोण और मत थे, लेकिन जब मैं आश्वस्त नहीं थी तो मुझे अस्वीकृत होकर अपमानित होने का डर था, इसलिए मैं खुद को रोक लेती। पहले दूसरों की सोच जानती थी, फिर आगे बढ़ती थी। क्या वो कपटी और चालाक होना नहीं था? सही है। मैं सोचती थी कि ये केवल उन लोगों पर लागू होता है जो षड्यंत्र करते रहते हैं, विश्वासघाती और शातिर हैं। मेरे सभी दोस्त और सहकर्मी सहमत थे कि मैं निष्कपट व्यक्ति हूँ, अपने कार्यों में कोई गुप्त प्रयोजन नहीं रखती। मुझे मछली के समान फिसलने वालों से नफरत थी जो हवा का रुख देखकर चलते थे। मैंने अपने को कभी उनकी तरह नहीं समझा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि भले ही मैंने उनकी तरह झूठ नहीं बोला और ना ही उनकी तरह काम किया, फिर भी मेरी कपटी प्रकृति मेरा संचालन करती थी। मैं जो कुछ भी कहती या करती उसमें लोगों की भावनाओं और विचारों को पढ़ लेती थी और लोगों के सामने मेरी असलियत आने से डरती थी। मैं अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए कपटी बनी रहती थी। अपने काम में कोई भी कठिनाई आने पर मैंने कभी अपने विचार साझा नहीं किए। मैं शातिर थी और परमेश्वर के घर के हितों के बारे में विचार नहीं करती थी। अंततः मैंने महसूस किया कि मैं एक कपटी चालाक व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि बहुत बातूनी ना होना बस मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। मैंने उसके पीछे के शैतानी स्वभाव का विश्लेषण नहीं किया था। अब जाकर मैंने देखा कि मैं खुद को कितना कम जानती हूँ। हाँ, अगर परमेश्वर के वचन इसे प्रकाश में ना लाते तो हम कभी समझ नहीं पाते। चुप रहना और राय साझा करने का अनिच्छुक होना अंतर्मुखी होना नहीं, बल्कि समझ से काम ना करना है। इसमें एक धूर्त शैतानी स्वभाव छिपा हुआ है। हाँ सही। हाँ, मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा जिसने चीजें स्पष्ट करने में मेरी मदद की। मैं इसे पढ़ता हूँ। ठीक है। शैतान राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध एवं महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से लोगों को दूषित करता है। उनके शैतानी शब्द मनुष्य के जीवन प्रकृति बन गए हैं। स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है। एक शैतानी कहावत है जिसे सब में डाल दिया गया है और यह मनुष्य का जीवन बन गया है। जीने के लिए दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इसी तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानव जाति को विनाश की विशाल खाई में गिरने पर मजबूर कर देता है, और अंत में लोग नष्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वे शैतान की सेवा और परमेश्वर का विरोध करते हैं। अभी भी लोगों के जीवन में और उनके आचरण और व्यवहार में कई शैतानी विष उपस्थित हैं। उनमें बिल्कुल भी कोई सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए उनके जीवन दर्शन, काम करने के उनके तरीके और उनकी सभी कहावतें बड़े लाल अजगर के विष से भरी हैं और ये सभी शैतान से आते हैं। इस प्रकार सभी चीजें जो लोगों की हड्डियों और रक्त में बहे वह सभी शैतान की चीजें हैं। शैतान ने मनुष्य को गंभीर ढंग से दूषित कर दिया है। शैतान का विष हर व्यक्ति के रक्त में बहता है और यह देखा जा सकता है कि मनुष्य की प्रकृति दूषित, बुरी और प्रतिक्रियावादी है। शैतान के दर्शन से भरी हुई और उसमें डूबी हुई है। अपनी समग्रता में यह प्रकृति परमेश्वर के साथ विश्वासघात करती है। इसीलिए लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े रहते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल से बात की। मैंने देखा कि मैं प्रारंभ से ही इन शैतानी दर्शनों को कायम रखे हुई थी। अपने कान खोलो और अपना मुंह बंद करो और चुप्पी सोना है। ज्यादा बोलने वाले गलतियां करते हैं। दूसरों के साथ मेगाफोन के बजाय रिसीवर बने रहने से मैं मूर्ख दिखने से बच जाती थी। जो मैं कहना चाहती थी उसे दबाए रखने से मेरे कई गलत विचार कभी सामने नहीं आए थे। इसलिए कोई मेरे दोष नहीं बता सकता था या मेरे साथ असहमत नहीं हो सकता था।
ऐसे मैंने अपनी लाज बचाई और मुझे आश्वस्त किया कि चुप्पी सोना है, दुनिया में जीने का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है। अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने के बाद भी मैं इन्हें अपनी पारस्परिक क्रियाओं को निर्देशित करने दिए बिना नहीं रह सकी। मुझे लगा जब तक मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ तब तक किसी को मेरी कमियों के बारे में पता नहीं चलेगा और मैं अपनी छवि बचाए रख सकूंगी। मैं इन शैतानी दर्शनों के अनुसार जीती थी और जब भी अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहती तब मैं अपने हानि लाभ और इस बात की गणना कर रही होती कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर मुझे लगता कि मेरे शर्मिंदा होने की संभावना है तो मैं बिना कुछ किए सुरक्षित मार्ग पर जाने का चुनाव करती। इन शैतानी विषयों ने मुझे और अधिक कपटी और शातिर बना दिया और मुझे हर समय दूसरे लोगों से सतर्क रहने वाली बना दिया। मैं संवाद करने और खुलकर बोलने की पहल न करती और दूसरों के साथ मेरा काम निराशाजनक था। इस तरह मैं अच्छा काम कर ही नहीं सकती थी। हाँ, ये शैतानी जहर और दर्शन कितने हानिकारक हैं। उनके अधीन होकर हम बहुत कपटी, धूर्त और नकली बन गए हैं, इतने कि हमें मानवता बची ही नहीं। परमेश्वर के प्रकाशन के बिना हमें ऐसा विवेक नहीं जग पाता। सही कहा। इसे पहचानते हुए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने आई कि वह मेरी भ्रष्टता दूर करे। इसके बाद चर्चाओं के दौरान मैं अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों से मुंह मोड़ने के लिए सचेत प्रयास करती और मैंने अपने विचार प्रस्तुत करने शुरू कर दिए, इस बात की परवाह न की कि मैं कैसी लगूंगी। जो विचार विकसित नहीं थे मैं बहस और संवाद के लिए सबके सामने प्रस्तुत कर देती। जब कठिनाइयों से हमारा सामना होता तो सभी एक साथ प्रार्थना और खोज करते। इस तरह हम आगे का रास्ता ढूंढ सकते थे। परमेश्वर का धन्यवाद। चूंकि मैं शैतान द्वारा बहुत गहराई से भ्रष्ट कर दी गई थी, इसलिए कई बार मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार काम किए बिना न रह पाती। एक बार हमारे कर्तव्य में आए एक मुद्दे के बारे में हुई चर्चा के दौरान कुछ निरीक्षक शामिल थे। मैंने मन में सोचा, भाई बहनों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना तो ठीक है, लेकिन यहाँ निरीक्षक भी मौजूद हैं। अगर मेरी सोच और समझ गलत निकली तो वो मेरी काबिलियत के बारे में क्या सोचेंगे। अगर उन्हें लगा कि मैं उपयुक्त नहीं हूँ और उन्होंने मुझे टीम से बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाऊंगी। इन चिंताओं से व्याकुल होकर मैंने पूरी चर्चा में एक भी शब्द नहीं कहा। चर्चा के समापन पर एक निरीक्षक ने मुझसे पूछा कि मैंने कुछ भी क्यों नहीं कहा। आपने क्या कहा? मैंने भी बहुत असहज और दोषी महसूस किया और मेरी समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दूं। आखिर में मैंने कहा कि मुझसे ज़रूर चूक होती, इसलिए मैंने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद भी मैं असहज महसूस कर रही थी। हालांकि मैंने अपनी भ्रष्टता स्वीकार कर ली थी, लेकिन क्या मैं अगली बार भी खुद को इस तरह की स्थिति में पाकर ऐसा ही करूंगी? मैंने देखा कि भले ही मुझे कुछ आत्मज्ञान था और मैंने स्वयं को इस समस्या को उजागर करने वाले परमेश्वर के वचनों के सामने रखा था, फिर भी मैं चुनौती को सामने पाकर इस भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार ही जीने लगी। मैंने वास्तव में पश्चाताप नहीं किया था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मेरा मार्गदर्शन करे ताकि मैं खुद को जान सकूं। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधियों का मानना है कि अगर वे हमेशा बात करने और दूसरों के सामने अपना दिल खोलने के लिए उत्सुक होंगे तो सब उनकी असलियत जान जाएंगे और ये देख लेंगे कि उनमें कोई गहराई नहीं है, बल्कि वे सिर्फ आम लोग हैं और फिर उनका सम्मान नहीं करेंगे। जब दूसरे उनका सम्मान नहीं करते तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब दूसरों के दिलों में उनका स्थान ऊंचा नहीं है और वे काफी सामान्य, काफी सरल, काफी साधारण लगते हैं। यही चीज मसीह विरोधी देखना नहीं चाहते। इसीलिए जब वे समूह में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को देखते हैं
जो हमेशा खुद को उजागर करता है और कहता है कि वो परमेश्वर के प्रति नकारात्मक और विद्रोही रहा है और कल उसने किन मामलों में गलती की थी और आज वो ईमानदार व्यक्ति न होने के कारण पीड़ा भोग रहा है और दर्द में है। मसीह विरोधी कभी ऐसी बातें नहीं कहते, बल्कि उन्हें भीतर गहराई में छिपाए रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि वे कम योग्यता वाले हैं और सरल मन के हैं और उनके पास बहुत ज्यादा विचार नहीं हैं। इसलिए वे जो शब्द कहते हैं वे बहुत कम हैं। मसीह विरोधियों का वर्ग भी कम बोलता है, लेकिन इस कारण से नहीं, बल्कि ये उनके स्वभाव की समस्या है। जब वे दूसरों को देखते हैं तो वे कम बोलते हैं और जब दूसरे किसी मामले में बात करते हैं तो वे बिना सोचे विचारे राय नहीं देते। वे अपनी राय क्यों नहीं देते? सर्वप्रथम उनके पास निश्चित रूप से सत्य नहीं होता और वे किसी भी मामले के मर्म को नहीं समझ सकते। जैसे ही वे बोलते हैं वे गलतियां करते हैं और अन्य लोग उनका असली रूप देख लेते हैं। इसलिए वे मौन और गंभीरता का स्वांग करते हैं, जिससे दूसरे उन्हें सटीकता से मापने में असमर्थ रहते हैं, बल्कि वे यहां तक सोच लेते हैं कि वे मेधावी और असाधारण हैं। इस तरह कोई भी उन्हें तुच्छ नहीं समझता। उनकी शांत स्थिर भाव भंगिमा देखकर लोग उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं और उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करते। ये मसीह विरोधियों की धूर्तता और बुराई है। उनका आसानी से राय न देना उनके इस स्वभाव का अनिवार्य अंग है। वे आसानी से राय नहीं देते, इसका कारण ये नहीं कि उनके पास राय नहीं है। उनके पास कुछ गलत और विकृत राय होती हैं, राय जो सत्य से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। यहां तक कि कुछ राय तो लोगों के सामने भी नहीं आ सकती। फिर भी उनके पास कैसी भी राय हो, वे उन्हें मुक्त रूप से नहीं देते। वे उन्हें मुक्त रूप से नहीं देते, इसका कारण ये नहीं कि दूसरे उनका श्रेय ले सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें छिपाना चाहते हैं। वे अपनी राय स्पष्ट रूप से रखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे अपना असली रूप देख लिए जाने से डरते हैं। वे अपना माप जानते हैं और उनका एक और उद्देश्य होता है जो सबसे शर्मनाक है। वे उच्च सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। क्या ये सबसे अधिक घृणास्पद नहीं है? आमीन। परमेश्वर के प्रत्येक वचन ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया। मैं चुप्पी सोना है से चिपकी रही। लगता है मैं सिर्फ अपनी छवि बचा रही थी, पर मूल बात यह है कि मैं दूसरों की नज़रों में हैसियत पाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जो कुछ मैं कहूँ, जो राय मैं व्यक्त करूँ, उसे दूसरों की प्रशंसा और अनुमोदन प्राप्त हो। इसलिए मैं कपटी थी और खुद को छिपाए रहती थी। अपनी कही या की गई हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देती थी, ताकि मैं एक विचारशील अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति की तरह दिखूं। निरीक्षकों के साथ चर्चा के दौरान मैं अपनी छवि और हैसियत की रक्षा करने में लगी हुई थी, इसलिए अपनी राय साझा करने की हिम्मत नहीं की कि अगर मैं सही हुई तो कोई समस्या नहीं होगी।
लेकिन अगर मैं सही ना हुई तो मैं अपनी समझ की कमी जाहिर कर बैठूंगी। फिर अगर निरीक्षक अप्रभावित रहे और मेरा काम छूट गया तो बाकी सबके बीच मेरी हैसियत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये इरादे मन में रखते हुए मैंने अपना मुंह बंद रखा। अपने विचारों और मतों के बारे में खुलकर बोलने से डरते हुए मैं ठीक से नहीं कह सकती कि मैं इसे समझती हूँ, ऐसा कहने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। यह घृणित था, बहुत शर्मनाक। मुझे एहसास हुआ कि अपने कर्तव्य में, दूसरों के साथ अपने सहयोग और भाई बहनों के साथ दिन प्रतिदिन की पारस्परिक क्रियाओं में मैं बाहर से शांत और ईमानदार दिखती थी, पर अंदर से कुटिल थी। मैं अपनी कुरूपता छिपा रही थी और दूसरों को गुमराह कर रही थी। यहाँ तक कि सभाओं में जब हम सत्य पर सहभागिता और समस्याओं पर बात करते थे, मैं दूसरों की आंखों में अपनी हैसियत और छवि सुरक्षित रखने की कोशिश करती थी। मैं सत्य और धार्मिकता की तुलना में अपनी छवि और प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा प्यार करती थी। ये एक मसीह विरोधी का शातिर और दुष्ट स्वभाव था जिसे मैं प्रकट कर रही थी। अपने चिंतन के इस बिंदु पर मैंने देखा कि मेरी दशा कितनी खतरनाक थी। मैंने सोचा कि कैसे अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी करने में विफल रहे लोगों से कहा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आस्था के बावजूद मैंने परमेश्वर के वचनों पर अमल नहीं किया और मैं परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाई। मैं सहभागिता में खुलने और ईमानदार होने में सक्षम नहीं थी। मैं हमेशा अपने अवांछनीय पक्ष को छिपाने में लगी रहती थी और दूसरों को गुमराह करती थी ताकि वे मेरा सम्मान करें। मैं हैसियत के लिए परमेश्वर से संघर्ष कर रही थी और मसीह विरोधियों के मार्ग पर चल रही थी। मैं जानती थी पश्चाताप न करने पर मैं हटा दी जाऊंगी। बाप रे, ये बड़ा गंभीर है। इसे समझकर मैं अपनी भ्रष्ट प्रकृति के प्रति घृणा से भर गई और यह भी देख पाई कि इस तरह की खोज जारी रखना कितना खतरनाक होगा। मुझे परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना था, देह सुख का त्याग करना और वचनों को अभ्यास में लाना था। इसके बाद जब मैंने अपनी स्थिति के बारे में भाई बहनों से खुलकर बात की तो एक बहन ने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश भेजा। ठीक है। जब लोग परमेश्वर के सामने अपना कर्तव्य या कोई काम करते हैं तो उनका दिल पानी के कटोरे की तरह शुद्ध, एकदम साफ होना चाहिए। उनका रवैया सही होना चाहिए। किस तरह का रवैया सही है? प्रत्येक काम करते हुए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी होता है, तुम्हारे जो भी विचार होते हैं, उन्हें तुम दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम होते हो। अगर वे कहते हैं कि तुम्हारा विचार काम नहीं करेगा और कोई अलग सुझाव देते हैं तो तुम उसे सुनते हो और कहते हो यह विचार अच्छा है, चलो इस पर अमल करते हैं। मेरा विचार अच्छा नहीं था, उसमें अंतर्दृष्टि की कमी थी, वह अविकसित था। तुम्हारे शब्दों और कर्मों से हर कोई यह देखेगा कि तुम्हारे आचरण में एकदम स्पष्ट सिद्धांत है। तुम्हारे दिल में कोई अंधेरा नहीं है और तुम ईमानदारी के दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए ईमानदारी से काम करते और बोलते हो। तुम खरी बात करते हो। यह है तो है, नहीं है तो नहीं है। कोई चालाकी नहीं, कोई राज नहीं, बस एक बहुत पारदर्शी व्यक्ति। क्या यह एक प्रकार का रवैया नहीं है? यह लोगों, घटनाओं और चीज़ों के प्रति एक रवैया है जो इस व्यक्ति के स्वभाव का द्योतक है। मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश भी पढ़ा। परमेश्वर लोगों से धोखेबाज न बनने के लिए कहता है, उनसे ईमानदार बनने, ईमानदारी से बात करने और ईमानदार चीजें करने के लिए कहता है। परमेश्वर के यह कहने का अर्थ लोगों को एक सच्ची मानवीय समानता रखने देना है ताकि उनमें शैतान की समानता ना हो जो जमीन पर रेंगते सांप की तरह बोलता है, मामले की सच्चाई को ढकते हुए हमेशा गोल मोल बातें करता है। अर्थात ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि लोग बिना किसी अंधकारमय पहलू के, बिना किसी शर्मनाक बात के साफ दिल के साथ वचन और कर्म दोनों से गरिमापूर्ण और ईमानदार जीवन जी सकें। जहां बाहर भीतर की बातों में तारतम्य हो, वे वही कहते हैं जो वे अपने दिल में सोचते हैं और वे न तो किसी व्यक्ति को न ही परमेश्वर को धोखा देते हैं और उनका दिल शुद्ध भूमि के टुकड़े की तरह होता है। लोगों से ईमानदार होने की अपेक्षा करने के पीछे परमेश्वर का यही उद्देश्य है। आमीन। इन अंशों में मैंने देखा कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। वे बिना किसी धोखे या कुटिलता के होते हैं, सरल और निष्कपट होते हैं और वे दूसरों के साथ निश्चल व्यवहार करते हैं। अपने दिल में जो होता है उसे तोड़े मड़ोड़े बिना बोलते हैं ताकि परमेश्वर और मनुष्य दोनों उनके सच्चे दिल को देख सकें। एक व्यक्ति को खुद को इसी तरह प्रस्तुत करना चाहिए, सीधा और स्पष्ट।
ईमानदार लोग सत्य और सकारात्मक चीजों से प्यार करते हैं, इसलिए वे परमेश्वर द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। दूसरी ओर मैं दूसरों के साथ अपनी पारस्परिक क्रियाओं में एक भी सच्चा शब्द नहीं कह पाती थी। मेरे कथन और कार्यों में कोई पारदर्शिता नहीं थी। मैं संदेहास्पद और धूर्त थी। मेरे लिए सत्य को समझने और प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं था। परमेश्वर मेरी क्षमता जानता है और यह भी कि सत्य के बारे में मेरी समझ कितनी गहरी है। भेष बदलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर देख सकता था कि मेरा खेल खेलना और बेईमान होना कितना बुरा और घृणित था, इसलिए वो मेरा मार्गदर्शन तो करेगा नहीं। हालांकि परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार सत्य को अभ्यास में लाना और एक ईमानदार व्यक्ति होना, दूसरों के सामने खुलना, फिर चाहे मैं अपने दृष्टिकोण में गलत समझी जाऊं या सही, मेरे लिए इतना थकाऊ नहीं होगा और परमेश्वर को भी खुशी देगा। केवल अपना मुंह खोलकर ही मैं सीख सकती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। तब अन्य लोगों की सलाह मेरी प्रगति का एकमात्र तरीका होगा, भले ही इससे मेरी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी। यह सत्य की मेरी समझ और मेरे विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, मुझे एक भजन की पंक्ति याद आई। मेरी काबिलियत चाहे कम हो, पर मेरे दिल में सच्चाई है। कर्तव्य निभाने में ईमानदार दिल का होना जरूरी है। हाँ। हमें ईमानदारी का रवैया बनाए रखना चाहिए। भले ही कभी ऐसा समय आए जब हम मूर्ख लगे, कुछ ना समझें या गलती करें, पर अगर हम दिल से निष्कपट और ईमानदार हैं तो परमेश्वर हमें राह दिखाएगा। सही कहा। पहले नहीं पता था मुझे कैसा आचरण करना चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़कर हमें बोलना और कार्य करना सिखा दिया तो हम मानव जैसे जीने लगे। मुझे परमेश्वर की ईमानदार इरादे समझ आए और प्रोत्साहित होकर मुझे अभ्यास का मार्ग भी मिल गया। इसके बाद भाई बहनों के साथ काम करते हुए या अपने कर्तव्य में निरीक्षकों के साथ संवाद करते हुए मैंने अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत की रक्षा करना बंद करने, खुलकर बोलने और संकोची न रहने के लिए काम करना शुरू कर दिया। स्पष्टवादी होने के लिए मैंने वही साझा करने की कोशिश की जो मैं वास्तव में सोचती थी। मैं लोगों को खुलकर बता सकती थी कि मेरे विचार बहुत सुविचारित नहीं हैं और मेरी गलती ठीक करने के लिए उनका स्वागत है। ऐसा अभ्यास करना मेरे लिए मुक्तिदायक था और कुछ गलत कह देना अपमानजनक नहीं था, बल्कि दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाने के लिए लगातार झूठे भेष में रहना और मुखौटा लगाना पाखंड और बेशर्मी थी। जल्द ही मैंने टीम की सबसे पुरानी बहन के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने हमारे काम और सत्य पर सहभागिता में बहुत अच्छा योगदान किया, इसलिए मुझे उसके साथ काम करते हुए अपने विचार व्यक्त करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, ताकि मैं अपनी कमियां प्रकट न कर बैठूं और अधिक समझदार दिखाई दूं। जब इस विचार ने सिर उठाया तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैं एक बार फिर से खुद को छिपाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और खुद को त्याग दिया। उसके बाद से उस बहन के साथ अपनी कार्य चर्चाओं में मैंने खुद को नहीं रोका, बल्कि अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए खुद ही आगे आई। इन पारस्परिक चर्चाओं से पता चला कि मेरा दृष्टिकोण सही है या नहीं और उसमें कहाँ त्रुटि हो सकती है। वो मेरी कमजोरियां देख और उसके अनुसार मुझे सुझाव दे पाती थी। इस तरह के सहयोग ने मुझे अपने काम और सिद्धांतों को समझने के क्षेत्र में प्रगति करने दी। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा अनुभव यह रहा कि दूसरों के साथ स्वेच्छा से संवाद और चर्चा करने, एक ईमानदार व्यक्ति होने और अपना कर्तव्य करने से मेरे दिल का अंधेरा काफ़ी कम हो गया और मुझे सुकून मिला। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन भी बेहतर ढंग से करने लगी। परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य का अभ्यास करना कितना अच्छा है। यह हमें मुक्त कर हमारे कर्तव्य को फलदायी बनाता है। अब मुझे पता है अभ्यास कैसे करना है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन हमें शुद्ध कर बदल सकते हैं।